चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार का एक ही मकसद, दुनिया में भारत हमेशा आगे रहे, बजट से लोगों की उम्मीदें होंगी पूरी। हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नई मांग, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। गौतम अडानी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर, एक महीने में गंवा दिए 36.1 अरब डॉलर। देश से लेकर विदेश तक पठान की गूंज, शाहरुख खान के फिल्म ने 6 दिन में छुआ 600 करोड़ का आंकड़ा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। 1 अप्रैल को 9 लाख गाड़ियां हो जाएगी कबाड़, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आसाराम को उम्र कैद की सजा, रेप केस में अदालत ने सुनाया फैसला। 2013 में 2 बहनों ने दर्ज कराया था दुष्कर्म का केस। महाराष्ट्र को मिलेगी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, पीएम मोदी 10 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। 2023 में धीमी पड़ेगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा भारत, आईएमएफ का बड़ा बयान। जया किशोरी से शादी की अटकलों के बीच बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जल्द करूंगा विवाह लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं बुलाऊंगा। आईएमएफ का दावा, 2023 में भारत और चीन चलाएंगे दुनिया, दोनों देशों के कंधों पर होगी ग्लोबल ग्रोथ की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी अनोखी मिसाल, मुस्लिम महिला सरपंच ने कराया अखंड रामायण का पाठ। पठान की टिकट हुई सस्ती, शाहरुख खान ने फिल्म हिट होते ही दिया फैंस को तोहफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस के पास देर रात आया कॉल। यूपी की आम जनता को महंगाई का एक और डोज, अब जेब पर भारी पड़ेगा रोडवेज का सफर, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किराए में की 24% की वृद्धि। योग गुरु बाबा रामदेव ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ, जलगांव में एक मंच पर नजर आए दोनों दिग्गज। बजट पर पीएम मोदी बोले भारत के बजट पर पूरी दुनिया का ध्यान, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारा गौरव। आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया ऐलान। भारत में हर 4 में से 3 लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, निवेशकों को एक दिन में 20 खरब रुपए का फायदा। उत्तराखंड ने कर्तव्य पथ पर रचा इतिहास, गणतंत्र दिवस की झांकी को देश में मिला प्रथम स्थान। फिर धार्मिक यात्रा पर निकले विराट, अनुष्का पीएम मोदी के गुरु के आश्रम में टेका माथा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण से बजट सत्र का किया आगाज, का भारत में आज निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार। अब रूस और अमेरिका भी पहुंच रहे जंग के करीब, रूसी विदेश मंत्री ने व्हाइट हाउस को दी बड़ी चेतावनी। सरकार ने एलओसी से लेकर एलएसी तक हर दुस्साहस का दिया कड़ा जवाब, संसद में अपने पहले अभिभाषण के दौरान बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बजट के बाद 0.25% बढ़ सकती है रेपो दर, पहले की तरह आक्रामक नहीं होगी बढ़ोतरी की रफ्तार, सर्वे में किया दावा। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंदू मंदिर निशाने पर, अब कनाडा में तोड़ी गई मूर्तियां। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताया ढोंगी और पाखंडी। उत्तर प्रदेश में आयुष सेक्टर के लिए बनेगी अलग पॉलिसी, योगी सरकार ने बनाया प्लान। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर, मानस विवाद पर 2-2 हाथ करने की तैयारी में अखिलेश यादव। कोलकाता में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख के नकली नोट के साथ 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। शिक्षकों की फिनलैंड में होने वाली ट्रेनिंग की फाइल जल्दी पास करे, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को लिखी चिट्ठी। यूपी में किसानों को खेत में तालाब बनवाने पर मिलेगी सब्सिडी, ड्रोन से केमिकल छिड़काव पर मिलेगा आर्थिक लाभ। जोशीमठ पर घर बनाने के लिए भूमि के साथ धन भी देगी सरकार, पुनर्वास और विस्थापन के लिए बनाई रणनीति। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और बीसीसीआई चैंपियन भारतीय महिला अंडर 19 टीम को करेंगे सम्मानित, अहमदाबाद में होगा कार्यक्रम। पंजाब में हर मंगलवार को मिड डे मील में बच्चों को दिया जाएगा राजमा चावल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बंगाल में मिड डे मील का केसाहाल, सांप और छिपकली के बाद अब मिला कॉकरोच।
चाइनीज माजा बेचने वालों पर कहर बनकर टूटी पंजाब पुलिस। एक हफ्ते के भीतर 56 अरेस्ट, 1502 बंडल किए जब्त। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का प्रोपेगेंडा। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर बोली यह सिर्फ चुनावी भाषण। आयुष्मान भारत के दायरे में आए 80 करोड़ लोग। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर हुई 596। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने जिन मंदिरों को तोड़ा, वहां पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त, बोले इसे रोकना बहुत जरूरी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहीदों और प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर रखे घाटी के 57 स्कूलों और सड़कों के नाम। एनएसए अजित डोभाल ने यूएस दौरे पर की जनरल मार्क मिले से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानों में चलेंगी बर्फीली हवाएं। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की पोस्ट के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग करने पर वापस लौटा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में संभालेंगे कार्यभार। अमेरिका में कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने की तैयारी 3 साल से थी लागू। बाइडेन प्रशासन ने किया ऐलान। विस्तारा एयरलाइन में नशे में धुत महिला ने एयर होस्टेस को दी गाली और उतारे अपने कपड़े। अबू धाबी पुलिस फ्लाइट में हुआ जोरदार हंगामा। इजराइल में चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है पीएम नेतन्याहू। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बायोमेट्रिक से मिलेगा इलाज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। हरियाणा की खट्टर सरकार की बड़ी सौगात। वोकेशनल टीचर्स को मिलेगा 5% ज्यादा मानदेय। जारी किया नया आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया जेलेंस्की को झटका। कहा यूक्रेन के लिए नहीं भेजेंगे F-16 लड़ाकू विमान। ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में है आरोपी। अब आपके पास सबूत। ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन को दिए जमीन के दस्तावेज। कहा अब और अपमान नहीं सह सकती। नीतीश कुमार को लालू यादव से जो हिस्सा मिला था वही मैं मांग रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा बोले मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर झुनझुना थमा दिया। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास हत्याकांड की जांच की निगरानी करेगा हाईकोर्ट। विपक्ष ने उठाए थे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाते दिखे सपा विधायक आरके वर्मा। तुलसीदास को सिलेबस से हटाने की रखी मांग। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया जातिगत आरक्षण का समर्थन। कहा तब तक लागू रहे जब तक कमजोर वर्ग अन्य के बराबर नहीं हो जाए। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का अब घर होगा नीलाम। जेडीए ने 7 दिन का दिया समय। जमशेदपुर में रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा 1932 का खतियान हर हाल में होगा लागू। मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन मामले में पुलिस ने वापस लिया मुकदमा। 36 लोग बनाए गए थे आरोपी। एयर इंडिया की खराब व्यवस्थाओं पर भड़की बीजेपी नेता खुशबू सुंदर। ट्विटर पर लगाई क्लास तो मांगनी पड़ी माफी। मारुति सुजुकी के नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि। भारत में 2.5 करोड़ बिक्री का आंकड़ा किया पार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला। आरा में फेंके गए पत्थर। मशहूर निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन 2 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। 28 अप्रैल को सिनेमा घरों में दस्तक देगी फिल्म। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 अप्रैल को 9 लाख गाड़ियां हो जाएगी कबाड़। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं उतरेंगे। 1 अप्रैल से ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इनकी जगह पर नई गाड़ियां लगाई जाएंगी। नितिन गडकरी ने फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को
सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने अब 15 साल से पुराने 9 लाख से भी ज्यादा वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण करने वाली बसों और कारों के सड़क पर चलने पर रोक लगाकर उनकी जगह नई गाड़ियों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उनको कबाड़ में शामिल कर दिया जाएगा। इनमें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और सार्वजनिक क्षेत्र में लगे वाहन शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन नियम 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा। आर्थिक सर्वे से पहले आईएमएफ का बड़ा अनुमान 2023 में धीमी पड़ेगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा भारत। जी हां, आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी दर 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान जाहिर किया। साथ ही मध्यम अवधि में भारत के विकास को लेकर अहम बातें रखी। सरकार ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के दौर से गुजर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को मजबूती मिली है। मोदी सरकार ने कहा कि 2014 के बाद से देश में आर्थिक सुधारों को तेजी से जारी रखा गया है और 8 वर्षों में नया आयाम दिया गया। इसका परिणाम यह है कि जीवन यापन और व्यवसाय करने की सुविधाएं और बेहतर हुई। इन आर्थिक सुधारों से देश में डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ा है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने नए भारत की तरक्की के लिए सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य रखा। आने वाले कुछ सालों में सरकार का टारगेट अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की उत्पादक क्षमता बढ़ाने पर भी रहेगा।